चलिए हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आज हमारा 18th लेक्चर है। एंड 18th लेक्चर होने का मतलब है कि इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते टोटल 17 लेक्चर जो है वो कर लिए हैं। सर इन 17 लेक्चर के जो नोट्स हैं ना, हाँ, वो हमारे वेल प्रिपेयर्ड हैं और ये सारे के सारे लेक्चर्स हमारे वेल रिवाइज भी हैं। यस, वेरी गुड, यही तो हमको चाहिए आपसे। यस सर। तो सर आज ना हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ना, जो हम अभी इतने दिनों से जो लड़ाइयां वगैरह पढ़ रहे थे उनसे आगे की चीजें जो है वो पढ़ने वाले हैं। सर लीग ऑफ नेशंस, यस। जब सर जो वुड्रो विल्सन ने कहा था वो लीग ऑफ नेशंस, यस। जो वुड्रो विल्सन ने आपको बताया था वो लीग ऑफ नेशंस को जो है हम लोग यहाँ पे जो है वो पढ़ने वाले हैं आज। तो सर ना एक बार ना हमको कहानी ना फिर से थोड़ी सी रिवाइज करा दो ना। हमको ना सर थोड़ी सी एक बार कहानी फिर से ना समझा दो ना सर। चलो तुमको कहानी जो है वो वापस समझाते हैं। यस सर। तो देखो सदियों पहले की बात है सर, सदियों पहले की सर, इतनी पुरानी भी बात नहीं है। आप ना हमको भोलू मत समझो। अरे बेटा, सदियां ही हुई, आज से करीब 100 साल पहले की बात तो हो ही गई है। हाँ सर, आज से लगभग 100 साल पहले की बात तो हो ही गई है। तो आपके पास ना 19 का टाइम था, 19 सेंचुरी जो है आपके पास यहाँ पे चल रही थी। 19 सेंचुरी बोलो, 20 सेंचुरी आपके पास यहाँ पे बोलो। 1901 से लेकर के 1914 का टाइम हमने देखा था। सर इस टाइम में बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयां हुई थी। कैसी लड़ाइयां? छोटी छोटी लड़ाइयां आपके पास यहाँ पे हुई थी। फिर क्या हुआ था? फिर ना सर एक दिन आया और फर्दीनाद का, किसका? फर्दीनाद को असैसिनेट कर दिया गया था। किसको? फर्दीनाद को असैसिनेट कर दिया गया था। सर ये फर्दीनाद कौन था? फर्दीनाद आपके पास होता है ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर का, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर का लास्ट हेयर जो है आपके पास यहाँ पे होता है। और इसको जो है वो असैसिनेट कर देते हैं। सर इसको, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, इसको असैसिनेट कौन करते हैं? इसको असैसिनेट करते हैं ब्लैक हैंड ग्रुप वाले। कौन करते हैं? सर ब्लैक हैंड ग्रुप वाले। सर ये ब्लैक हैंड ग्रुप वाले कहाँ पे होते हैं? ब्लैक हैंड ग्रुप वाले होते हैं आपके पास सर्बिया में। यस सर, हमको पूरा याद आ गया। यहीं से तो, यहीं से तो ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया के बीच में खूनी दुश्मनी फिर से चालू हो जाती है। क्या हो जाती है? खूनी दुश्मनी आपके पास यहाँ पे जो है वो निकल जाती है। ऑस्ट्रिया वाले कहते हैं, हंगेरियन एम्पायर वाले कहते हैं कि सर्बिया को हम नामो निशान मिटा देंगे। और यहां पर ये सोचते हैं कि एक छोटी सी लड़ाई होगी और हम सर्बिया को जो है वो हथिया लेंगे। यस सर, ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। सर सर आपको पता है, जैसा रशिया ने सोचा ना कि यूक्रेन को हम लोग ऐसा जो है वो खत्म कर देंगे अभी 2-3 दिन में, वही वाली गलती ना सर इनसे भी हुई। ऑस्ट्रिया ने भी सोचा कि हम सर्बिया को 2-3 दिन में जो है वो निपटा देंगे, कोई बीच में जो है वो नहीं आएगा। मगर इधर से जैसे यूक्रेन के बहुत सारे दोस्त उसके साथ में आ गए हैं और रशिया आज यूक्रेन को हरा ही नहीं पा रहा है, खत्म, वो युद्ध खत्म ही नहीं हो पा रहा है। उसी तरीके से उस टाइम में भी ऑस्ट्रिया ने सोचा था कि सर्बिया के साथ कोई भी नहीं आएगा, मगर रसिया बड़ा बेईमान। यस सर, रसिया यहां से अपनी आर्मी को कह देता है कि जाओ और सर्बिया की मदद करो। यहां से जैसे ही सर्बिया की मदद करने के लिए रसिया आया, तो जर्मनी ने कह दिया कि तुमने हमारे दोस्त को बिल्कुल अकेला माना है क्या? हैं? हम क्या हमारे दोस्त की मदद नहीं करेंगे? हम भी आ जाएंगे। तो ऐसे करके सर जर्मनी भी कूद पड़ता है। जब जर्मनी कूद पड़ता है तो फ्रांस कहता है कि तुमको पता नहीं है, हमारी भी दोस्ती रशिया के साथ हो रखी है, हम भी कूद पड़ेंगे। फिर सर ब्रिटेन कहता है हम भी कूद पड़ेंगे, फिर तो ब्रिटेन भी कूद पड़ता है आपके पास। इटली वाले कहते हैं हम भी कूद पड़ेंगे, इटली वाले भी कूद पड़ते हैं आपके पास। इधर से सर आप देखते हो तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया आपके पास हो जाता है, पोलैंड वगैरह, ऑटोमन एम्पायर वगैरह, ये सब इसका साथ देते हैं। और फिर जर्मनी ना वाले ना सर एक छोटी सी नीति अपनाते हैं। कैसी नीति अपनाते हैं? कि एक काम करते हैं, यस, जर्मनी वाले क्या नीति अपनाते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग जो है ये जो लैंड, ये जो कंट्रीज हैं, लैंड से तो इनको कवर कर ही लिया है, लैंड से तो इनको किसी तरह की कोई भी सप्लाई जाएगी ही नहीं। एक काम करते हैं, ओशियन के थ्रू, समुद्र के मार्ग के थ्रू भी इनके पास कोई भी अगर सप्लाई आती है, हम उसको खत्म कर देंगे। और इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी नाव आए डुबो दो। यस, जर्मनी वाले एक पॉलिसी अपनाते हैं, कोई भी नाव आए उसको डुबो दो। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, कोई भी नाव वहां पे आ रही थी, चाहे वो मिलिट्री की नाव थी, चाहे वो आपके पास कोई व्यापार के लिए आ रही थी, चाहे वो कोई सिविलियन आपके पास थी, उन्होंने सबको डुबाना जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। और इस गलती में उनसे एक चीज हो जाती है कि वो यूएसए की शिप्स को भी डुबो देते हैं। जब यूएसए की शिप्स को डुबो देते हैं तो फिर यूएसए यूएसए भी आपके पास इस युद्ध में कूद पड़ता है और ये आपके पास यूएसए भी इसके अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सर वर्ल्ड वॉर आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा आपके पास होता है। एंड फिर 1919 का आपके पास ईयर आता है जिसमें आपके पास होती है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। यस सर। सर सर ये जो नए बच्चे हैं ना, वो नए बच्चे सोचेंगे कि इतनी सी देर में सर ने वर्ल्ड वॉर 1 पूरा पढ़ा दिया।
सर इनको बात बता दो कि ये जो हमने आपने बताया है इतनी देर में, वो आप समराइज कर रहे हो। हाँ, ये इनको बताना बहुत जरूरी है, वरना ये लोग सोचेंगे कि इतनी सी देर में वर्ल्ड वॉर 1 करा दिया। सर तो ऐसा लगता है 3-4 घंटे पढ़ाएंगे तो पूरा यूपीएससी का सिलेबस ही खत्म करा देंगे। अरे नहीं 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 बेटा, ये जो हो रहा है ये हम समरी कर रहे हैं, जो हम पिछले 3-4 लेक्चर्स में इन डेप्थ में, किसमें, इन डेप्थ में हम पढ़ चुके हैं, हम उसको अभी पूरा बहुत ही अच्छे से जो है वो समराइज कर रहे हैं। जैसा तो सर क्या हुआ था, तो 1919 का आपके पास टाइम था, और 1919 के अंदर आपके पास हो जाती है ट्रिटी ऑफ वर्सलीज। अरे सर ट्रिटी ऑफ वर्सलीज ना एक तरीके का धोखा था। धोखा? हाँ सर धोखा था। कैसे धोखा था? सर आपको पता नहीं है क्या, अलाइड पावर को जर्मनी के साथ में ट्रीटी करनी थी। हाँ सर, तो सर संधि संधि तो दो बराबर के लोगों में होती है ना सर। इन्होंने जर्मनी को तो अपने बराबर रखा ही नहीं, जर्मनी को तो बोल दिया कि तुम चुपचाप बैठे रहो। हम जो बिग फोर थे, कौन बिग फोर थे सर? बिग फोर कौन सर? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए, इन्होंने ही मिलकर के आपस में ट्रीटी कर दी, और उस ट्रीटी की सारी शर्तें जर्मनी को बोल दिया कि तुमको माननी पड़ेगी। क्या बोला? तुमको माननी पड़ेगी। क्या क्या क्या, फिर से बोलना, क्या बोला? सर जर्मनी को बोल दिया तुमको माननी पड़ेगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ना सर जो जर्मनी की सरकार थी, जो एग्जिस्टिंग सरकार थी, उन्होंने सबने बोल दिया हम नहीं मानते और हम करते हैं रिजाइन। तो पूरी एग्जिस्टिंग जो जर्मनी की उस टाइम में की सरकार थी, उसने पूरा का पूरा रिजाइन कर दिया। और फिर यहां पर आपके पास जो नई सरकार आती है, उस नई सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था इस ट्रीटी को मान लेने के अलावा। यस सर, इस ट्रीटी को मान लेने के अलावा। तो ये ट्रीटी आपके पास यहाँ पे मान ली जाती है, एंड फिर आगे चीजें आपके पास यहाँ पे चलती है। तो उस टाइम में ना सर एक भाषण दिया जाता है। सर भाषण? हाँ एक स्पीच। सर विवेकानंद जैसा भाषण? अरे बेटा विवेकानंद के जैसा तो नहीं, बट फिर भी ना आपके पास यहाँ पे पेरिस के अंदर जब पीस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, सर क्या हो रहा था आपके पास? क्या हो रहा था आपके पास? यस, जब आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 1919 के अंदर खत्म होना होता है, तब आपके पास यहां पर पेरिस के अंदर एक पीस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। कहां पर सर? पेरिस के अंदर एक पीस कॉन्फ्रेंस आपके पास यहाँ पे चल रही होती है, एंड यहाँ पर विड्रॉ विल्सन आकर के खड़े होते हैं। कौन खड़े हो जाते हैं सर? विड्रॉ विल्सन। यस सर, एंड विड्रॉ विल्सन आकर के कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आइंदा से ऐसी भयंकर लड़ाई कभी भी नहीं होनी चाहिए। बोले बिल्कुल सर। ऐसी लड़ाई, ऐसी विध्वंसक लड़ाई कभी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसी विध्वंसक लड़ाई कभी नहीं होनी चाहिए। बोले इतनी मारकाट आज से कभी नहीं होनी चाहिए। बोले बिल्कुल सर, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो बोले इसके लिए क्या करें, क्या करें इसके लिए? तो बोला इसके लिए हमको बनानी है लीग ऑफ नेशंस। क्या बनाना है? लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस बनाने के लिए इन टोटल 14 पॉइंट्स आपके पास यहां पे बताए गए थे। सर ना हमको बताओ ना 14 पॉइंट्स क्या है, मैं क्यों बताऊं? मैंने पिछले लेक्चर्स में सारा पढ़ा दिया है। आप पिछला लेक्चर देखोगे, उसमें वो सारे 14 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। सर उनमें बता दो ना थोड़ी अच्छी अच्छी बातें क्या करी गई है। बेटा सारी अच्छी अच्छी बातें करी गई है उसके अंदर। मतलब हम शांति से रहेंगे, हम सब जो है आपस में इकोनॉमी में जो है वो डेवलप करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करेंगे। वो सारी अच्छी अच्छी 14 अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले गए हैं, उनको हमने इन डेप्थ में पिछले लेक्चर्स में देखा था। आपको वहां से रेफर करना है। बट आज ना उन 14 पॉइंट्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है। आज हमको ये देखना है कि लीग ऑफ नेशंस किस तरीके से बने थे, एंड फिर इनका बेड़ा गर्क कैसे हुआ। सर क्या बात कर रहे हो, इनका भी बेड़ा गर्क हो गया? हाँ हाँ, इनका भी आगे जाकर के बेड़ा गर्क हो जाता है। और जब इनका बेड़ा गर्क होगा, तभी आपके पास आगे जाकर के वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो होता है। क्लियर? तभी आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि जर्नी कुछ इस तरीके से चलती है। कैसे? कि सर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होगी, हाँ, इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके पास यहां पे लीग ऑफ नेशंस बनाए जाएंगे। यस बिल्कुल सही समझे तुम। और ये लीग ऑफ नेशंस जब फेल होंगे, तो यहीं पर आपके पास होगा वर्ल्ड वॉर 2। यानी सर 1919 से लेकर के 1939 तक का सफर, ये कुछ यही चलेगा। यस सही पकड़े हो, जो भाभी जी कहते हैं ना कि बिल्कुल सही पकड़े हो, वो बिल्कुल सही पकड़े हो तुम। अब आपने बिल्कुल सही से पकड़ लिया है। आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 से के बाद में जो वर्ल्ड का जो फ्लो आपके पास चलता है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का फ्लो चलता है, वो इसी तरीके से आपके पास होता है कि 1919 के अंदर आपके पास ट्रिटी ऑफ वर्सलीज वगैरह हुई थी, और भी ट्रिटी ऑफ सेवरस वगैरह, वो सब हमने डिस्कस कर लिया, वो सब कुछ हुआ। उनके इम्पैक्ट्स हम लोगों ने देख लिए।
एंड देन हमको देखना है कि लीग ऑफ नेशंस आपके पास फॉर्मुलेट करा गया था, एंड कैसे फिर वो लीग ऑफ नेशंस कैसे बनेगा, क्या क्या चीजें उसके अंदर होगी, क्या क्या अच्छी अच्छी बातें, क्या क्या बुरी बुरी बातें, एंड देन जब उसका फेलियर हो जाएगा तो उसका फेलियर ही अल्टीमेटली आपके पास कन्वर्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। कितने लोगों को अभी तक की ये बात समझ में आ गई? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी फास्ट, टाइप में। ये कितने लोगों को समझ में आ गया कि सर सिंपल है वर्ल्ड, सर आपने आधे घंटे से एक ही बात समझाई है कि वर्ल्ड वॉर 1, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, लीग ऑफ नेशन का फॉर्मुलेशन, एंड देन आपके पास क्या हो रहा है, उसका जब फेलियर होगा तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यस, दिस इज द जर्नी। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट? गुड वन। एंड देन कम्स द यूएन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वो सब अलग बात है, वो सब अलग बात है, इट्स ऑल लाइक बहुत बड़ा मेस है सब कुछ। आपको धीरे धीरे करेंगे ना तब समझ में आएगा सारा। यूएन हम वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं पढ़ते, यूएन अपन इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं। करेक्ट, जहां तक क्लियर है सभी को? जितने भी लोग नए हैं समझ आया? हिमांशु समझ आया? सतविंदर समझ आया? सिंपल सा पॉइंट है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म खत्म हुआ तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर लीग ऑफ नेशंस बनाए गए थे। लीग ऑफ नेशंस को कब किसने बनाया, किसने रखा था? वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन कौन थे? यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, ये लास्ट के लेक्चर्स आप देखोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। क्लियर? उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे, वो भी सारे हमने लास्ट में जो है वो पढ़ लिए हैं। जब वो लीग ऑफ नेशंस फेल हो जाता है तो उसके बाद में आपके पास यहाँ पे क्या मिलता है आपको? उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलता है वर्ल्ड वॉर 2। आप समझते हैं सर ये सब कुछ जो है वो आपके पास किस तरीके से हुआ? यस सर। तो इतना तो जो है सर हमको समझ में आ गया कि वर्ल्ड वॉर 1 जब आपके पास खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 एंड होता है। कब एंड होता है? 1919 में। फिर क्या होती है? फिर होती है सर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद में यहां पर आपके पास बनाया जाता है सो कॉल्ड लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस। यस सर। तो तुमको एक तारीख याद है? कौन सी तारीख सर? 10 जनवरी 1920। सर 10 जनवरी 1920 को क्या है? अरे बेटा याद कर लो, 1920 को इसका हैप्पी बर्थडे होता है। अच्छा सर, 10 जनवरी को इसका हैप्पी बर्थडे होता है, हाँ। इस दिन इसको बनाया गया था, यस, इसी दिन इसको जो है वो बनाया गया था। तो सर इसको क्यों बनाया गया था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? इसका ना ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसको बनाया ही क्यों गया था? इसको बनाया गया था कि आज के बाद में जिंदगी में ना हमको ऐसी कभी भी लड़ाइयां जो है वो नहीं चाहिए। तो मतलब लड़ाइयां होती क्यों है? लड़ाइयां होती है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की वजह से। किसकी वजह से? सर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की वजह से। यस सर। तो अगर हम इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लें तो क्या आपके पास लड़ाइयां होगी? नहीं सर, बिल्कुल भी कोई लड़ाई नहीं होगी। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि आज के बाद में जब कभी भी कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट आपके पास यहाँ पे होगा तो उसके लिए रिजॉल्व करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाना है। एंड वो प्लेटफॉर्म कौन होगा? वो प्लेटफॉर्म आपके पास यहाँ पे होता है लीग ऑफ नेशंस। क्लियर? समझ आया क्या चीज है? कि हमको आइंदा से ऐसा कभी भी बड़े बड़े ऐसे विध्वंसक लड़ाइयां कभी भी वापस ना हो, इसके लिए हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि आज के बाद अगर कभी भी इंटरनेशनल कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो वहां पे आकर के मध्यस्थता करेगा, और मध्यस्थता कर करके उस लड़ाई को जो है आपके पास यहाँ पे आगे जो है वो नहीं होने देता है। एंड उसके लिए बनाया गया था आपके पास यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस। यस, उसके लिए आपके पास यहाँ पे बनाया जाता है लीग ऑफ नेशंस। क्लियर यहां तक? यहां तक सही है? चलो सर। तो सर मतलब ये ना क्या क्या चीजें जो है आपके पास यहाँ पे करेगा? तो देखो ये आपके पास बहुत सारी चीजें करता है। ये गारंटी करता है कि आपके पास यहाँ पर सारे देशों के बीच में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहेगी। सर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहेगी, हाँ। कोई किसी के बॉर्डर के ऊपर आके कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा, कोई किसी की कोई भी जगह जो है वो नहीं हथियाएगा। ऐसा कोई भी कंट्री, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं करेगा। वो ये अश्योर करेगा कि दो कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रहे। क्या रहे? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रहे। क्या रहे? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है आपके पास यहाँ पे रहे। एंड अगर कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ में ऐसा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अगर वहां पे वो कहते हैं ना कि उसके लिए अगर खतरा जो है वो खड़ा करता है, या उसकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के ऊपर अगर खतरा खड़ा रखता है, तो जो लीग ऑफ नेशन है ना, हाँ सर, उसको ये समझ जाना चाहिए कि अगर कोई कंट्री, एक कंट्री दूसरी कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रही है या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रही है, तो इससे ना उनके बीच में वॉर हो सकता है। एंड इस वॉर को
प्रिवेंट करने के लिए, इस वॉर को प्रिवेंट करने के लिए लीग ऑफ नेशन कैन टेक एनी एक्शन। सर क्या? हाँ, एनी एक्शन। सर आप इतना एनी एक्शन के ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो, इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि बेटा एनी एक्शन का मतलब एनी एक्शन होता है। मतलब सर आपको पता नहीं है, एनी एक्शन का मतलब होता है कि अगर इन्होंने लड़ाई करी ना, तो हो सकता है वो खुद ही जाकर के इन दोनों ही देशों को हथिया ले। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। एनी एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर दो देश अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन दोनों की लड़ाइयों को रोकने के लिए ये जाकर के खुद ही ना उन दोनों को हथिया ले। एनी एक्शन का मतलब ये होता है, बिल्कुल सही समझ रहे हो। मगर एनी एक्शन का मतलब ये भी होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम उनको समझा रहे हैं कि मत करो मत करो, मत लड़ाई 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 मत करो, नहीं नहीं मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। फिर बोल देंगे अरे मान नहीं रहे, अब क्या करें क्या करें क्या करें। समझ रहे हो ना? एनी एक्शन, एनी एक्शन का मतलब क्या है? आज आप मेरे से बोल दो सर यूपीएससी के लिए क्या पढ़ो, मैं बोल दूं एनीथिंग। अब एनीथिंग का मतलब एनीथिंग, पढ़ो तो सब कुछ पढ़ लो, पढ़ो तो कुछ मत पढ़ो। यस, दैट्स एनीथिंग। एनीथिंग इज ब्लडी, इट्स नॉट डिफाइंड। डिफाइन तो करना चाहिए ना कि आप क्या कर सकते हो। तो ये जो एनी एक्शन था ना, इस यही इसका फेलियर का कारण बन जाता है कि उन्होंने बोल दिया कि आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए क्या कर सकते हो, एनी एक्शन ले सकते हो। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को बचाए रखने के लिए क्या कर सकते हो, एनी एक्शन कर सकते हो। तो इन्होंने कहीं पे तो एनी एक्शन ले लिया और कहीं पे एनी एक्शन लिया। यस, कहीं पे तो एनी एक्शन ले लिया और कहीं पे कोई एक्शन नहीं लिया। सर ये एनी एक्शंस उन्होंने किस हिसाब से लिए होंगे? बेटा जो हमने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने का, कौन देश दूसरे देश के साथ किस माइंडसेट के साथ अपने रिश्ते बनाता है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस के पीछे एक कहावत चलती है, किसी को याद है मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या बोलता था? कि इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा, यस देखो प्रिंस अग्रवाल ने बिल्कुल सही बोला है, वही है कायदा जिसमें अपना हो फायदा। यस, पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस एक ही कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं कि वही है कायदा जिसमें अपना हो फायदा। तो लीग ऑफ नेशंस ने भी यही किया। लीग ऑफ नेशंस ने जब दो कंट्रीज लड़ रही थी, तो कई सारी कंट्रियों में तो एनी एक्शन ले लिया, क्यों? क्योंकि उसमें फायदा था। और कई सारी कंट्रियों के अंदर एनी एक्शन कुछ नहीं लिया, क्यों? क्योंकि उसी में फायदा था। तो वही है कायदा जिसमें अपना हो फायदा। और इस वजह से ये लीग ऑफ नेशन आगे जाकर के आपके पास क्या होती है, कुछ खास जो है वो मतलब फेल जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। तो समझते हैं सर आपके पास यहाँ पे चीजें किस तरीके से जो है वो आगे चलती है। सो समझ आया यहाँ तक कि सर हमने बोला गया कि भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाना है, एक तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आपको बचाना है, एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को आपको बचाना है एक एक कंट्री के बीच में। और अगर कोई भी इसके अगेंस्ट में जाता है तो फिर लीग ऑफ नेशन जो है आपके पास है, एनी एक्शन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो ले सकती है। तो इनको ये भी करना है कि भाई आपको ऐसे रूल्स बनाने हैं, ऐसे रूल्स बनाने हैं जो कि सेफगार्ड करेंगे पीस को, टू सेफगार्ड द पीस, है ना। पीस को जो है आपके पास यहाँ पे सेफगार्ड करेंगे। एंड अगर मान लो कोई कंट्री आपके पास है, एक कंट्री है दूसरी कंट्री है और ये दोनों आपस में लड़ रही है, तो आपको ना यहाँ पर एक मैकेनिज्म बनाना है या आपको एक प्रोसीजर बनाना है। किसका? प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन, प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन। तो ये प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन भी जो है आपके पास, यही जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बनाते हैं। यही आपके पास बनाएंगे। मैकेनिज्म्स भी डेवलप करने के लिए इनको बोला गया कि भाई आपको जो है कुछ मैकेनिज्म डेवलप करने हैं ताकि कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंट हो जाए। क्योंकि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंट होती है ना, तो फिर वो उसके साथ कभी भी लड़ती नहीं है ना। तो फिर वो उसके साथ कभी भी जो है आपके पास यहाँ पे लड़ती नहीं है। एंड इनको बोला गया कि हम सबको मिल करके कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ काम करना है। किसके लिए काम करना है? कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ काम करना है। सर आपने एक एक वर्ड बोल के आपने ना हमको सारे के सारे कीवर्ड्स याद करा दिए कि लीग ऑफ नेशंस क्या करेंगे। सर लीग ऑफ नेशंस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे, लीग ऑफ नेशंस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करेंगे, लीग ऑफ नेशंस सेफ गार्ड द पीस, ये अश्योर करेंगे कि पीस जो है वो बना रहे, शांति कायम रहे। लीग ऑफ नेशंस प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन को एस्टैब्लिश करेंगे कि दो कंट्रीज में अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होता भी है, तो उनके बीच में आर्बिट्रेशन जो है वो किस तरीके से आपके पास यहाँ पे होगा। लीग ऑफ नेशंस एक मैकेनिज्म बनाएगा
कि दूसरी कंट्री जो है एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहे, ताकि आके जाकर के वो लड़ाई वगैरह ना करे। एंड लीग ऑफ नेशंस जो है आपके पास कलेक्टिव सिक्योरिटी को अश्योर करेगा। क्या करेगा? कलेक्टिव सिक्योरिटी को आपके पास यहाँ पे अश्योर करेगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या है? ये सब कुछ लीग ऑफ नेशंस के ऑब्जेक्टिव है। सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। पूछेगा तो आपसे कोई नहीं, पर आपको लिखना पड़ेगा। जब लीग ऑफ नेशंस के क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है कि लीग ऑफ नेशंस को जो है आपके पास यहाँ पे क्यों बनाया गया था, कैसे क्या रहा था। लिख लीजिए जल्दी से। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, यस। उसके बाद सेफ गार्ड ऑफ द पीस, प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रहे दो कंट्रीज की एक दूसरे के ऊपर, एंड देन कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है आपके पास यहाँ पे रहे। कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो रखनी है। कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है आपको यहाँ पे बनाए रखनी है। तो ये लीग ऑफ नेशंस जो है आपके पास यहाँ पे जो है बनाए जाते हैं। सर हमको ना लिखना नहीं आ रहा, हमको ना सर लिखना ही नहीं आ रहा, हम ना नए नए बच्चे हैं, है ना। हम ना सर, हिमांशु कह रहा है और सानिया बेग भी कह रही है और जो भी नए नए बच्चे हैं वो सब कह रहे हैं सर हमको लिखना ही नहीं आ रहा, कि हम ना सर ये सारे पॉइंट्स कैसे लिख लेता जल्दी जल्दी से। कोई बात नहीं बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। आपको ना यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स भी लिखे हुए मिलते हैं। सर मतलब जैसे देख लो ये रहे सारे पॉइंट्स। इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो आपके पास होता है जिनेवा में, पहला पॉइंट। लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका जेनेसिस कहाँ पर है? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। कि सर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस आपके पास होती है, जिसके थ्रू वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। एंड फिर जनवरी 10 1920 को हैप्पी बर्थडे किसको? सर लीग ऑफ नेशंस का हैप्पी बर्थडे आपके पास यहाँ पे हो जाता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर रिजॉल्विंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आपके पास जो भी होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो बना। सर आपने इतने अच्छे अच्छे नोट्स बना रखे हैं। यस देखो सर यहाँ पे खड़े होकर के कह रहे हैं याद रखना, League would guarantee territorial integrity, political independence of the member states, and it was also authorized to take any action. सर पूरा याद आ गया। ये जो एनी एक्शन है ना, ये एनी एक्शन लीग उस तरीके से ही लेगी। कैसे? जिसमें अपना हो फायदा, कि वही है कायदा, जिसमें अपना हो फायदा। यस सर, तो वो एनी एक्शन ले सकती है। क्यों? टू सेफ गार्ड द पीस, to establish procedure for arbitration, and to create the mechanism for economic and military sanctions. Yes sir, its prime focus was on preventing the war, कि आज के बाद ऐसी कभी भी लड़ाइयाँ जो है वो नहीं होनी चाहिए। through collective security and disarmament, and then come up with the procedure for negotiations and arbitration to settle down international disputes. सर आपने तो पूरा का पूरा याद करवा दिया। यस मैंने आपको पूरा का पूरा जो है वो याद करवा दिया। तो सर मतलब कल उसके बाद कभी भी लड़ाई नहीं हुई? सर आप ये ऐसी वाली हंसी क्यों हंस रहे हो? जब भी आप ऐसी वाली हंसी हंसते हो ना, हमको लगता है कुछ तो गलत होने वाला है। बेटा जैसे तुम सोचते हो वैसे ही सब नहीं सोचा। सर मतलब जैसे तुमको डाउट आ रहा है ना, वैसे ही देखो इसको भी डाउट आता है। सर क्या डाउट आया इसको? देखो देखो देखो, ये कह रहा है तो क्या सच में इसके बाद कभी लड़ाई नहीं हुई? क्या दुनिया में एकदम शांति हो गई, घी दूध की नदियां बही? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये बातें सिर्फ और सिर्फ 2 दशक तक ही आपके पास चली। जस्ट 2 डिकेट्स तक थे ना, 20 साल तक जो है आपके पास शांति जो है बनाई रही। और उस टाइम तक भी ना आपके पास कोई खास शांति रही नहीं थी। छूट भैया लड़ाइयां चल रही थी। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले क्या लड़ाई नहीं हुई थी क्या? लड़ाई तो तब भी हो रही थी, पर वो छुट भैया कहीं पे छोट 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 लड़ाइयां चल रही थी। वो ऐसे सबके सब मिलकर के एक साथ कूद नहीं पड़े थे। बट यहाँ पे आप देखते हो तो इसके बाद भी अगर आप देखोगे 20 साल तक भी छोटी छोटी लड़ाइयां बहुत हुई है। ठीक है। बट आर्बिट्रेशन के थ्रू थोड़ा थोड़ा कर करके इन्होंने जो है आपके पास यहाँ पे क्या किया है, लीग ऑफ नेशंस ने उनको जो है वो बिठा दिया कि ठीक है यार मतलब कोई बात नहीं। तो उनका सेटलमेंट जो है आपके पास यहाँ पे हो गया। बट लड़ाइयां तो जो है वो आपके पास हुई थी। बट वर्ल्ड वॉर 2 जो है आपके पास 20 डेकेड्स के बाद में आपके पास लीग ऑफ नेशंस भी फेल हो जाता है। और लीग ऑफ नेशन फेल होकर के उसके बाद आपके पास क्या हो जाता है? वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि लीग ऑफ नेशन बनने के बाद कोई लड़ाइयां हुई नहीं। लड़ाइयां हुई, बट बहुत छोटी छोटी लड़ाइयां जो है आपके पास हुई। तो 20 साल तक तो इन्होंने होल्ड करके रखा। बट 20 साल तक लोगों के अंदर वापस इतना भर गया था। जर्मनी ने अपनी वापस इकोनॉमिक रिकवरी ले ली थी। यस। हिटलर ने वापस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की जो टर्म्स थी उसको मानने से मना कर दिया था। क्लियर? एंड फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ पूरी दुनिया जो है आपके पास आगे किस तरीके से चली जाती है। समझ आया यहां तक? यहां से डिसआर्मेंट का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई भी हथियार वथियार है तो उनको खोल खाल के रख दो। ये है ना, हथियार खत्म करो, अपने हथियारों को खत्म करो। डन।
गुड वन, गुड वन, गुड वन। क्या हो गया, क्या कह रहे हैं फातिमा? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, एनी एक्शन? सर हमने तो लिख लिया, चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, आपने रनिंग नोट्स तो बनाने ही है। रनिंग नोट्स तो फातिमा बनाने ही है। एंड देन कम्स है ना, रनिंग नोट्स तो फातिमा बनाने ही है, बाकी यहाँ पे डिटेल्ड नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, है ना, डिटेल्ड नोट्स भी आपको मिल जाता है। ओके डन, आगे देखें। तो आपके पास ये चीज समझनी है कि लीग ऑफ नेशन से 20 साल तक लिख लेना ये, कि इट वुड ओनली बी मेंटेनिंग पीस फॉर 20 ईयर्स, 2 दशक तक ये आपके पास रहेगी। और उसके बाद जो है ये भी आपके पास कैसी होती है, फेल जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको समझा रहा हूँ। द लीग ऑफ नेशंस एंड ऑल इट्स एफर्ट्स फॉर पीस फॉर वर्ल्ड वॉर 1 डिड नॉट वर्क, ये ना कुछ खास जो है आपके पास यहाँ पे काम कर रखे। जस्ट 20 साल के अंदर ही वर्ल्ड वॉर 1 आपके पास जो है यहाँ पे खत्म होने के बाद में दुनिया जो है एक नई दूसरी लड़ाई के अंदर जो है, बहुत उससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर, जो वर्ल्ड वॉर 2 आपके पास यहाँ पे था, उसके अंदर आपके पास यहाँ पे एंटर जो है वो हो जाती है। सो इसका मतलब इस ट्रीटी का क्या हुआ, सॉरी इस लीग ऑफ नेशन का क्या हुआ, टोटल फेलियर, जैसे परेश रावल बोलते हैं ना, हाँ सर, टोटल फेलियर जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाता है। चलिए सर, तो सर एक बात बताओ ना, क्या बात? सर जब आपको पता है कि ऐसी बात होने ही नहीं वाली है, जब जो है इस तरीके की, वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा एक ही कायदे पे चलते हैं कि वही है कायदा जिसमें अपना फायदा, जब ऐसी कोई ट्रीटी के आप सारी लड़ाइयों को रोक दो, ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है, तो सर आपने इसको बनाया ही क्यों? बेटा मैंने थोड़ी ना बनाया। हाँ सर, तो मतलब सर ऐसा बनाया ही क्यों? हाँ ये बात तो है। तो ये बात समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ना वुड्रो विल्सन को फोन कर दिया। सर आपने सीधा वुड्रो विल्सन को ही फोन कर दिया? हाँ मैं किसी को भी फोन कर सकता हूँ। तो मैंने ना वुड्रो विल्सन को ही जो है वो फोन कर दिया। मैंने वुड्रो विल्सन को बोला, मैंने कहा एक बात बताओ, आपने इसको बनाया ही क्यों है? जब ये फेल ही होना है तो आपने इसको बनाया ही क्यों है? तो वुड्रो विल्सन मेरे को बोलते हैं कि सुनील सर, अपने एस्पायरेंट्स को समझाना कि इसको बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, लीग ऑफ नेशंस को बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। हमको पता था कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो रहा है, हमको पता था कि देश अभी इतने सुधरे भी नहीं है, ये आगे जाकर के फिर से जो है वो लड़ेंगे। बट क्या आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया था? कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव आपके पास यहां पे हो गया था? कितनी भयानक सिचुएशंस आपके पास होने लग गई थी? हमको आगे जाकर के इतना डिस्ट्रक्टिव वॉर, लड़ाई होगी, हमें भी पता है कि लड़ाई होगी, हमें भी पता है कि लड़ाई होगी, बट इतना डिस्ट्रक्टिव वॉर वापस कभी भी ना हो, इसके लिए एक एफर्ट तो लेना पड़ेगा ना, somebody has to work for it। yes, obviously somebody has to work for it। obviously वॉर इज इनएविटेबल, आज भी इनएविटेबल है, आज भी वर्ल्ड जो अभी इतनी सारी लड़ाइयां चल रही है, इट मे बी पॉसिबल हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है वो चले जाएं, बट जहां तक हो उसको अवॉइड करने के लिए मैकेनिज्म तो बनाने पड़ेंगे ना, मैकेनिज्म तो बनाने पड़ेंगे। तो यही चीज बोली कि इतना ज्यादा इकोनॉमी का लॉस हुआ उस टाइम में, इतना ज्यादा जान माल की हानि आपके पास यहाँ पे हुई है, इतना ज्यादा विनाशक आपके पास ये वो डिस्ट्रक्टिव आपके पास ये लड़ाई, ये वर्ल्ड वॉर 1 रहा है, कि ऐसे मास डिस्ट्रक्शन, ऐसी मास किलिंग वापस आपके पास यहाँ पे ना हो। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने एक एफर्ट लिया है कि वापस ऐसा ना हो। एंड भाई मान लो आगे जाकर के 20 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 आपके पास हुआ, बट 20 साल तक तो नहीं हुआ ना, क्या ये सक्सेस नहीं है? यस, 20 साल के बाद वापस वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वो फेलियर जरूर है, मानी आपकी बात, बट 20 साल तक वापस इतनी बड़ी कोई लड़ाई नहीं हुई, क्या ये एक सक्सेस नहीं है? से यस और नो, क्या ये एक सक्सेस नहीं है आपके पास? यस सर। तो इस तरीके की लड़ाई को अवॉइड करने के लिए इनको जो है आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड, ये लीग ऑफ नेशंस जो है आपके पास यहाँ पे बनानी जरूरी जो है वो हो जाती है। सो क्या कहते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट इज द वॉर टू एंड ऑल द वॉर्स, एक ऐसी लड़ाई जो बाद में सारी की सारी लड़ाइयों को जो है आपके पास यहाँ पे खत्म कर देती है। इट गेव अ सीवियर ब्लो अफेक्टिंग द सोशल, द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम्स टू यूरोप एंड इट्स कॉलोनीज, it inflicting psychological and physical damage to the people and led to rising up of anti-war sentiments। लोगों के अंदर जो है एंटी वॉर सेंटिमेंट्स आ गए थे। द वर्ल्ड वर टेरराइज्ड बाय द स्लॉटर, द वर्ल्ड गॉट टेरराइज्ड बाय द स्लॉटर। जो स्लॉटर आपके पास यहाँ पे होता, जो मारकाट आपके पास यहाँ पे हुई थी, लोग डर चुके थे इससे। दैट हैड टेकन प्लेस इन व्हाट हैज मीन टू बी सिविलाइज्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो सिविलाइज्ड पार्ट बोला जाता था ना, यूरोप को बहुत एजुकेटेड मानते थे लोग, ठीक है, क्योंकि वहीं से ये सारे थॉट्स, थिंकर्स वगैरह सब कुछ उधर से ही आए थे। और वहीं पे ऐसा स्लॉटर हुआ, ऐसी मारकाट हुई ना, कि लोग जो वो डर गए थे कि ये ना आपके पास हो क्या गया है। तो अब एक ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना पड़ेगा, विच वॉज विजिबल टू ऑल द लीडर्स, वॉज टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू डू अवे
विद एनी पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर, क्या आइंदा से अगर ऐसी कभी भी कोई भी पॉसिबिलिटी आपके पास यहाँ पे हो आए, तो उसको हटाने के लिए, उस पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए हमको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनानी ही पड़ेगी। और इस वजह से हमने लीग ऑफ नेशंस को जो है वो आपके पास यहाँ पे बनाया था। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, दैट व्हाई, व्हाट आर द रीजंस, क्यों बनाया गया था इसको, ताकि ऐसी लड़ाई वापस आपके पास वापस कभी भी ना हो। डन? समझ आया? अभिषेक, अधिबा, अनामिका, अनुवेशा तिग्गा, यस, अरविंद, आशुतोष भारद्वाज, दीपक रेड्डी, दिशा, फातिमा, गौरव, गौरी, गीश्री, हिमांशी कपूर, एचपी, काजल, करिश्मा, and every other person. Yes, type yes in the chat box. If you got this, please type yes in the chat box. Type yes in the chat box. Type yes in the chat box. Yes. तो मैंने ना विड्रो विल्सन से वापस एक बात पूछी कि विड्रो मेरे को एक बात बताओ सर, ना मेरे को एक बात बताओ। बोले कैसे? मैंने कहा हाउ आर यू गोइंग टू अश्योर इट कि दुनिया अब वापस इतनी बड़ी लड़ाई में कभी भी नहीं आएगी? यस, हाउ यू आर गोइंग टू अश्योर दिस कि दुनिया ना अब वापस इतनी बड़ी लड़ाई में जो है वो कभी भी नहीं आएगी? तो वुड्रो विल्सन मेरे को एक बात बोलता है, बोले आप एक टीचर हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल मैं एक टीचर हूं। यस, मैंने कहा बिल्कुल मैं एक टीचर हूं, क्या शक है? बोले टीचर हो तो क्लास में आप एक काम करते हो क्या? मैंने कहा कौन सा काम भाई? बोले क्लास में जो सबसे बदमाश बच्चा होता है उसको क्लास का मॉनिटर बना दो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है यार, ये तो हम करते हैं, है ना? क्लास का जो सबसे बदमाश बच्चा होता है उसको आप क्लास का मॉनिटर बना दो, वो बदमाशी नहीं करेगा, क्लास में शांति हो गई। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इसका लीग ऑफ नेशन के फॉर्मेशन से क्या मतलब है? क्या आइंदा से आपको वापस ऐसी कभी भी लड़ाई नहीं होगी, इससे क्या लेना देना है? बोले जो क्लास के सबसे बड़े बच्चे, सबसे बदमाश बच्चे होते हैं उसको मॉनिटर बना दो तो शांति होती है कि नहीं होती है? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, कहना क्या चाहते हो? बोले जो इस दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर 1 इतना बड़ा हो गया था, बोले हमने उनको मॉनिटर बना दिया। बोले मतलब? बोले हमने इन बिग पावर्स को बोला कि तुम ना, जो एक लीग ऑफ नेशंस का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें तुम, जैसे ट्रिटी ऑफ वर्सलीज में बिग फोर थे, वैसे ही तुम यहां पर हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हो जाते हो। यस, एक तो पार्टीज है हु आर कॉन्ट्रैक्टेड, एक हो जाता है हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, कि तुम ना जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तुम हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हो, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आइंदा से अब ऐसी बड़ी लड़ाई कभी भी नहीं होनी चाहिए, एंड तुम आइंदा से ऐसी और किसी भी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अंडरस्टूड? क्लास के सबसे बड़े बच्चे को, सबसे बिगड़े हुए बच्चे को ही उन्होंने क्या किया? क्लास का मॉनिटर बना दिया। यस, कि लीग ऑफ नेशन में जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी उसमें भी हाई पावर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बना दी कि आपको ही अश्योर करना है, और आप तो लड़ाई का हिस्सा जो है आप यहां पे बन ही नहीं सकते। यस, आप दो लड़ाई का हिस्सा जो है आपके पास यहाँ पे बन ही नहीं सकते। तो इनका जो प्रियम्बल था ना, उस प्रियम्बल में ही ये बात जो है आपके पास यहाँ पे लिख दी गई थी। सर इसका भी प्रियम्बल था, इसका भी प्रियम्बल था, इसके ही प्रियम्बल में ही आपके पास यहाँ पे लिख दी गई थी कि हम ना यहाँ पर एक हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बना रहे हैं। यस, कि इसके अंदर आपके पास यहाँ पे हाई पावर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होगी, एंड ये पार्टीज जो आपके पास है ये इंश्योर करेगी कि आज के बाद कभी भी लड़ाई जो है आपके पास यहाँ पे नहीं हो। यस, कि आज के बाद कभी भी लड़ाई जो है आपके पास यहाँ पे नहीं हो। एंड इन हाई पावर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के ऊपर एक ऑब्लिगेशन रखा गया। क्या किया गया? इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन रखा गया, दैट विल नॉट टू रिजॉर्ट यू विल नॉट टू रिजॉर्ट टू वॉर, कि आप तो लड़ाई कर ही नहीं सकते, आपको तो लड़ाई कर ही नहीं सकते, आप लड़ाई को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। इनके ऊपर जो है ये रख दिया गया। यस सर, सर ये इनके प्रियम्बल में लिख दिया, हाँ ये इनके प्रियम्बल में लिख दिया। सर इनके प्रियम्बल में और क्या क्या बातें लिखी? इनके प्रियम्बल में बात रखी कि आप सभी को मिलकर के डिसआर्मेंट करना है। डिस आर्मा, सर आपकी स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ, डिसआर्मामेंट जो है आपको यहाँ पे करना है, आपको ओपन डिप्लोमेसी की तरफ काम करना है। यस, ओपन डिप्लोमेसी की तरफ जो है आपको यहाँ पे काम करना है। हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना करके चलना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है हमको यहाँ पे बना करके चलना है। यस,
कभी भी किसी तरह का कोई भी रेज ऑफ वॉर आपको दिखने लगे तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट कर देना है। एंड अगर कोई भी आपके पास कोई भी गलती वगैरह करता है, एनी वन हु इज इल फेवर्ड, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपके पास यहाँ पे आपको पेनल्टीज लगा देनी है। क्या कर देना है, पेनल्टीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो लगा देनी है। क्लियर, उसके ऊपर जो है आपको यहाँ पे पेनल्टीज जो है वो लगा देनी है। तो ये सारे आपके पास यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो रख पाए। देखो दीपक पांडे, पता है एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक होता है पढ़ाई करना और एक होता है सीरियसली पढ़ाई करना, है ना। जब पढ़ाई करते हैं ना तब ऐसे ऐसे डाउट्स आते हैं, और जब सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करते हैं तब ऐसे डाउट कभी नहीं आते हैं। और उसके बाद मैं दिशा को भी एक बात बताना चाहता हूँ। एक होता है पढ़ाई करना और एक होता है सीरियसली पढ़ाई करना। एक होता है जब पढ़ाई करते हैं ना तब तो हम ऐसे ऐसी बातों के रिप्लाई करते हैं, और जब सीरियसली पढ़ाई करते हैं ना तब ऐसी बातों को हम अवॉइड कर देते हैं। जैसे चाहता तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी दे सकता था, बट नहीं दिया ना, मैंने अवॉइड किया। यस, सो नेवर एवर गेट इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। एंड ये सब कुछ आपके ऐसे सवाल, आपके ऐसे जवाब, सब आपकी एक इमेज क्रिएट करते हैं मेरी नजरों में, ध्यान रखना हमेशा। यस, तो ऐसी चीजें जो है वो नहीं करनी है। क्लियर, यहां तक सारा समझ में आया। हाँ चलो, गुड वन सर। तो सर आपने इसके भी नोट्स तो बनाए ही होंगे, हाँ देखो नोट्स तो मैंने सबके ही बनाया, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसके ना प्रियम्बल में ही लिख दिया गया था, इसके प्रियम्बल में ही आपके पास यहाँ पे लिख दिया गया था। In its preamble, it was stated that the high contracting parties, in order to promote international cooperation and to achieve international peace and security, by the acceptance of obligation not to resort to war, कि आप ना बड़ाई लड़ाई जो है वो कर ही नहीं सकते, and agree to the covenant of the League of Nations. It was hence mandated to circumvent was प्रूव कि डिसआर्ममेंट आपको करना है, ओपन डिप्लोमेसी करनी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है, रेस्ट्रिक्शन लगाना है आपको राइट टू द वेज वॉर के ऊपर, एंड पेनल्टी लगाना है अगर कोई भी इल फेवर्ड वगैरह जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो करता है तो। क्लियर यहाँ तक, सो आई होप यहाँ तक जो है आपके पास यहाँ पे पूरा समझ में जो है वो आया होगा। गुड वन सर। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके पास जो है वो ये लीग ऑफ नेशंस क्यों बनाया गया था, तो अब लिख सकते हो ना, हाँ सर, कि लड़ाई को रोकना है, एनकरेज करना है डिसआर्ममेंट को, एस्टैब्लिश करना है एंड फर्दर मेंटेन भी करना है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को, एस्टैब्लिश करना है फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशन बिटवीन द नेशंस को, सॉल्व इंटरनेशनल इश्यूज विद पीस एंड अवॉइडिंग द वॉर्स, ओबे करना है इंटरनेशनल लॉस को, इंप्रूव करना है पीपल्स लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, टैकल करना है डिजीज को, एंड एनकरेज करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द ट्रेड एस्पेक्ट्स। यस, ये सारी चीजें जो है हमको यहाँ पे करनी है। यस सर, इन अ वे हमको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। आपने पांच छह वर्ड्स हमको इतने अच्छे से रटवा दिए कि अगर हम उनको थोड़ा बहुत भी इलेबोरेट करें ना तो ये सब कुछ हम आराम से जो है वो लिख देंगे। बेटा वो सब तो ठीक है, बट ये भी ध्यान रखना, टैकलिंग डिजीज ये भूल जाओगे आप। ठीक है, टैकलिंग डिजीज इसका इससे भी लेना देना है, इसका इससे भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो लेना देना है। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक सभी को समझ आया। डन। यस, हिमांशु, सानिया बेग, मनवार अली, करिश्मा, तरंग गिडवानी। यस, चलिए, गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन। चलिए, गुड वन गुड वन। तो क्या मैं किसी से पूछ सकता हूँ अभी तक कितना क्या समझ में आया? यस, तरंग गिडवानी, टेक द एक्सेस ऑफ द माइक। हाँ जी, क्या क्या समझ आया अभी तक तरंग? माइक का एक्सेस लो, बताओ। तरंग गिडवानी, तरंग तरंग सो गए हो? तरंग गिडवानी, आज तरंग को क्या हो गया तरंग? अरे यार, ये रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है। आई गेस तरंग इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से शायद ऐसा रहा होगा।
एनीवेज, बाकी लोगों को समझ आया सारा? अभी तक क्लियर है सारा? यस, चलिए, गुड वन गुड वन गुड वन। आगे बढ़ते हैं। तो सर लीग के ना सर ऑब्जेक्टिव्स आपने बना दिए, वहां तक तो जो है वो ठीक है, पर ना ये सच में ऐसा कुछ काम करवर भी पाई है क्या? आप तो कह रहे हो जैसे कि ये टोटल फेलियर रहा है। बेटा टोटल फेलियर जैसी बात तो जो है आपके पास यहाँ पे नहीं रही है, इन्होंने ना काफी सारे अच्छे अच्छे काम भी जो है आपके पास यहाँ पे जरूर किए हैं। मतलब हम ना पीस को, देखो, वॉर ना इनएविटेबल होता है, वॉर कैन बी अवॉइडेड, बट कभी ना कभी तो होगा ही ना। ठीक है, कभी ना कभी तो होगा ही। आप वर्ल्ड वॉर 3 भी अवॉइड कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, कभी ना कभी इट में भी होगा ही ना, कभी ना कभी तो जो है आपके पास यहाँ पे होगा। तो ये चीज होती है, बट जब तक अवॉइड कर रहे हो तब तक आपके पास वो तो अच्छी बात है ही है। हाँ सर, लड़ाई को जब तक अवॉइड करो वो भी आपके पास यहाँ पे सक्सेस ही जो है वो होता है। तो जब तक उन्होंने अवॉइड किया ना तब तक उसके साथ साथ उन्होंने और भी ना अच्छे अच्छे काम जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो किए थे। यस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये क्या हो गया? हाँ जी। तो इन्होंने ना कुछ अच्छे अच्छे काम भी जो है आपके पास यहाँ पे किए हैं। तो आपसे ना ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई लीग ऑफ नेशंस की अचीवमेंट क्या क्या है। ठीक है, व्हाट वर दी अचीवमेंट्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। उसमें आपके पास यहाँ पे देखो, आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूँ। यूपीएससी आपसे पूछती है कि पास्ट में वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ उसके बाद क्या एफर्ट्स लिए गए थे कि वापस ऐसी लड़ाई ना हो। तो उसमें आपको ये लीग ऑफ नेशन समझाना होता है ना। लीग ऑफ नेशन डायरेक्टली कभी नहीं पूछते, बट आपसे पूछा जाता है एफर्ट्स क्या क्या लिए गए। तो उस एफर्ट्स में आपको लीग ऑफ नेशन जो है वो समझाना पड़ता है, एंड देन उनकी अचीवमेंट समझानी पड़ती है कि देखो इन्होंने इतना अच्छा अच्छा जो है आपके पास यहाँ पे काम जो है वो किया है। तो एक बार देखते हैं व्हाट आर दी अचीवमेंट्स, कि इनके अचीवमेंट्स जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो रही है। यस सर, तो देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपके पास यहाँ पे हुआ था ना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपके पास यहाँ पे हुआ था, तो उसके बाद काफी सारे लोग उस टाइम में आपके पास कैसे हो गए थे? सर उस टाइम में ना आपके पास यहाँ पे होमलेस जो है वो हो गए थे। क्या हो गए थे? होमलेस जो है वो हो गए थे। उनके घर बार जो उनसे छिन गए थे। यस, तो होमलेस आपके पास यहाँ पे जो है वो लोग जाते हैं। अब इस होमलेसनेस होने की वजह से आपके पास अगर देखे ना तो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस आ गया था। यस, बहुत बड़ी आपके पास यहाँ पे रिफ्यूजीज को लेकर के आपके पास बहुत सारे रिफ्यूजीज को जो है आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस टाइम में रिफ्यूजी वाली एक प्रॉब्लम आपके पास बहुत बड़ी आई। दूसरी चीज आपने देखा होगा, जब कभी भी लड़ाई होती है ना, तो और अगर आपके पास दुश्मन देश के लोगों को अगर आपने पकड़ लिया तो उनको बोला जाता था प्रिजनर ऑफ वॉर। क्या बोलते थे? उनको बोलते थे प्रिजनर ऑफ वॉर्स। तो प्रिजनर ऑफ वॉर्स भी बहुत सारे आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाते हैं। लाखों लोग यहाँ पे थे, लैक्स ऑफ पीपल्स थे आपके पास, लैक्स ऑफ पीपल आपके पास थे जो कैसे थे, प्रिजनर ऑफ वॉर आपके पास यहाँ पे हो गए थे। अब आपने उनको पकड़ तो लिया, उनको रखेगा कौन? यस, रिफ्यूजी की प्रॉब्लम आ रही है आपके पास यहाँ पे, इसको सॉल्व जो है आपके पास यहाँ पे करेगा का कौन? तो सर लीग ऑफ नेशन ने कुछ किया। हाँ, यहाँ पर आपके पास यहाँ पे लीग ने ना बहुत सारे एफर्ट्स आपके पास यहाँ पे लिए। लीग ने आपके पास यहाँ पे रिफ्यूजी कमीशन बनाया। क्या बनाया? रिफ्यूजी कमीशन। तो इसको बचाए रखने के लिए, इसको करने के लिए आपके पास क्या किया इन्होंने? रिफ्यूजी कमीशन आपके पास यहाँ पे बनाया। तो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो आप लिखोगे, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द लीग, उसमें आपको ये चीज समझानी पड़ेगी कि इन्होंने क्या किया। रिफ्यूजी कैंप्स आपके पास बनाए, बहुत सारे रिफ्यूजी कमीशन आपके पास यहाँ पे बनाए, जिसके थ्रू इन्होंने लोगों को शरण जो है आपके पास यहाँ पे दी। ये एक चीज आपके पास यहाँ पे करी। चलो सर, बहुत ही बढ़िया सर। इसका मतलब ना सर लीग ना अच्छी थी? हाँ अच्छी तो थी। यस सर। सर और क्या क्या किया इन्होंने, समझो। तो वर्ल्ड वॉर 1 आपके पास वहां पे हुआ, हाँ सर। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, स्पेशली अगर मैं देखो अफ्रीका वाला रीजन देखो ना, अफ्रीका वाला रीजन, हाँ सर। तो वहां पर ना आपके पास लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा था। इनह्यूमन ट्रीटमेंट सब मतलब देखो, स्लेवरी आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा था। ये सारी चीजें, मतलब बच्चों के साथ है तो बहुत गंदी चीजें हो रही थी, एंड सब कुछ बहुत ही, मतलब अफ्रीका की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब जो है आपके पास यहाँ पे जो हो गई थी। तो इन सब के लिए सर लीग ने क्या किया? तो लीग ने इनके लिए भी आपके पास यहाँ पे ना एफर्ट आपके पास लिया है। तो लीग ने आपके पास यहाँ पे स्लेवरी कमीशन बनाया था। इट एस्टैब्लिश्ड स्लेवरी कमीशन। ठीक है, इसके लिए आपके पास यहाँ पे स्लेवरी कमीशन जो है आपके पास यहाँ पे बनाया था। उस टाइम में आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख स्लेव्स को
इन्होंने जो है वो यहाँ से छुटकाया था, उनको लिबरेट जो है वो उन्होंने किया था। करीब 2 लाख स्लेव्स जो है आपके पास यहाँ पे उस टाइम में लिबरेट जो है वो किए गए थे। क्लियर? तो क्या क्या चीजें याद हो गई सर? एक तो हमको पता चला कि सर रिफ्यूजी की प्रॉब्लम थी, पीओ प्रिजनर ऑफ वॉर की प्रॉब्लम थी। इसके लिए क्या किया? तो इसके लिए उन्होंने रिफ्यूजी का कमीशन बनाया। याद हो गया? रिफ्यूजी का कमीशन जो है आपके पास यहाँ पे बनाया। फिर तीसरी चीज सर, स्लेवरी को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए उन्होंने स्लेवरी का कमीशन बनाया। स्लेवरी कमीशन बनाया। ठीक है, स्लेवरी कमीशन बनाया। अब देखो आप इन चीजों को और कहां कहां पे लिख सकते हो, आफ्टर वॉर क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि लोगों का जो खराब हो गया है उसको ठीक करने के लिए। उसमें भी हम ये सारे इंपैक्ट्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यस, मेंस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक लड़ाई के खत्म होने के बाद, है ना, सरकार को क्या क्या एफर्ट्स की चीजें करनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए कि वापस से ऐसी लड़ाई कभी भी ना हो, उसके लिए सरकार को एफर्ट्स लेने चाहिए। प्लस उस लड़ाई में जो जान माल की हानि हुई है उसकी भरपाई के लिए सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए। जो लोग उस टाइम में बेघर हो गए हैं उनके लिए रिफ्यूजी कैंप्स आपके पास लगाने चाहिए। जो लोग यहाँ से बेघर होकर के कहीं जाकर के रहे हैं, वहां पे लोगों ने उनको काम धंधा दिया होगा, उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया होगा, उनके लिए वापस कोई कमीशन, स्लेवरी कमीशन बनाना चाहिए। बन रहा है ना आंसर? तो जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस तरीके से हमारे आंसर्स भी बनते हैं। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पे पढ़ करके यहाँ से इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। समझ में आई ये बात? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट? यस? क्लियर? चलिए, गुड। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो सर बस इतना ही काम किया क्या? अरे नहीं नहीं, वाह, काम तो इन्होंने बहुत किया। तो देखो जो जो चीज बुरी थी ना उस टाइम में, उन सब के लिए इन्होंने अच्छे अच्छे काम जो है आपके पास यहाँ पे किए। जैसे, जैसे देखो इंडस्ट्रीज आपके पास यहाँ पे थी। हाँ सर। या फैक्ट्रीज आपके पास यहाँ पे थी। हाँ सर। इनमें एक प्रॉब्लम थी। इनमें प्रॉब्लम क्या थी? इनमें प्रॉब्लम थी पुअर वर्किंग कंडीशन। पुअर वर्किंग कंडीशन। तो इस पुअर वर्किंग कंडीशन को इन्होंने ठीक किया। फिर उन्होंने वहां पे पेंशन की स्कीम ला दी कि भैया आपको लोगों को जो है वो पेंशन वगैरह जो है वो देनी पड़ेगी। फिर आप यहाँ पे इन्होंने मिनिमम वेज वाला सिस्टम कर दिया। मिनिमम वेजेस वाली स्कीम, वो जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो उस टाइम से, बताओ उस टाइम में ना आपके पास यहाँ पे जो है वो आती है आपके पास। फिर देखो फैक्ट्रीज वगैरह में आपके पास ऑब्वियसली पता ही है कि हाँ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होनी चाहिए। तो इन्होंने परमिशन दे दी कि आप यहाँ पर ट्रेड यूनियंस बना सकते हो। यस, ट्रेड यूनियंस जो है आप यहाँ पे बना सकते हो। और इसीलिए आप देखते हो तो 1919 के अंदर ही आपके पास यहाँ पे आईएलओ बनाया गया था। सर ये आईएलओ क्या होता है? आईएलओ होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके पास उसी टाइम में बनाया गया था, 1919 में ही। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपके पास यहाँ पे जो है वो बनाई जाती है। तो ये भी क्या है? ये भी लीग के अचीवमेंट्स में आपके पास यहाँ पे जो है वो लिख देना है। क्लियर? यहां तक याद रह जाएगा? देखो आराम से याद रखना है। सबसे पहली चीज, सर लोग घर बेघर हो गए, है ना, पीपल होमलेस हो गए आपके पास यहाँ पे। तो होमलेस से क्या आया? सर रिफ्यूजी की प्रॉब्लम आई आपके पास। दूसरी चीज पीओडब्ल्यू, प्रिजनर ऑफ वॉर्स आए। इसके लिए क्या किया इन्होंने? इसके लिए इन्होंने किया सर रिफ्यूजी कमीशन बनाया। फिर तीसरी चीज इन्होंने आपके पास यहाँ पे क्या करी? सर तीसरी चीज, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा था लोगों के साथ बीच साथ। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए इन्होंने स्लेवरी कमीशन बनाया। स्लेवरी कमीशन बनाया। थर्ड इन्होंने क्या किया आपके पास यहाँ पे? तो वर्किंग कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी लोगों की। उस वर्किंग कंडीशन को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया? तो सर उन्होंने आपके पास यहाँ पे पेंशन की स्कीम ला दी। यस। मिनिमम वेजेस की स्कीम ला दी, एमडब्ल्यूएस मिनिमम वेजेस स्कीम आपके पास यहाँ पे ला दी। क्लियर? उसके बाद ट्रेड यूनियंस बनाने के लिए इन्होंने परमिशन दी। और इसीलिए हम देखते हैं तो 1919 में आपके पास क्या बनता है? आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपके पास यहाँ पे बन जाता है। तो अभी तक तो देखो इतनी सारी चीजें याद हो गई। यस, ये कितने लोगों को याद हो गया? लिखिए जल्दी से। ये कितने लोगों को याद हो गया? गुड वन फातिमा, गुड वन। इसी तरीके से क्लास में इंटरैक्टिवली आपको लिखते चलना है। यस, अच्छे से सारा कुछ समझ में आएगा। यस, क्लियर यहां तक? गुड। लिखिए जल्दी से, कीवर्ड्स लिखते चलिए। कीवर्ड्स जो है वो लिखते चलिए। कीवर्ड्स जो है वो लिखते ही चलना है। कीवर्ड्स जो लिखते चलना है।
लिखा। गुड वन, गुड वन, गुड वन गाइस, गुड वन, गुड वन। रिफ्यूजी कमीशन, गुड गुड गुड। चलो आगे देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाती है। डन। चलो सर। सर ना वो डिजीज वाला पॉइंट भी तो था इसमें, इनके प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव्स में डिजीज वाला पॉइंट भी तो था। हाँ, तो उस डिजीज वाले प्रॉब्लम को अगर इन्होंने एश्योर करने के लिए कि भाई अगर मान लो कभी भी कहीं पे भी कोई एपिडेमिक आपके पास यहाँ पे हो जाती है, तो उस एपिडेमिक को सॉल्व करने के लिए आपके पास उस टाइम में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए थे। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी एस्टेब्लिश किए गए थे। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके पास यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए थे। सर डिसआर्मामेंट के लिए क्या किया? तो डिसआर्मामेंट के लिए इन्होंने एक डिसआर्मामेंट कमीशन बनाया था। डिसआर्मामेंट कमीशन, ये सब कुछ भी आपके पास यहाँ पे सेटअप किया गया था। डिसआर्मामेंट कमीशन भी आपके पास यहाँ पे सेटअप किया गया था। सर मैं तो ना लिखना भूल गया, लिखना भूल गया तो कोई बात नहीं, ये देखो मैंने सब लिख रखा है। सर क्या? सर आपके नोट्स एक तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ? सर पीपल बिकेम होमलेस, एंडेंजर्ड, आपके पास रिफ्यूजी प्रॉब्लम आ गया था, लैक्स ऑफ पीडब्ल्यूएस, प्रिजनर ऑफ वॉर आ गए थे। तो लीग ने क्या किया? लीग ने किया सेटअप और रिफ्यूजी कमीशन। लीग ने आपके पास यहाँ पे रिफ्यूजी कमीशन आपके पास बना दिया था। फिर क्या हुआ आपके पास यहाँ पे? सर यहाँ पर आपके पास अगर हम देखते हैं तो इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस चल रही थी, स्लेवरी स्पेशली अफ्रीका के अंदर। तो लीग ने क्या किया? लीग ने स्लेवरी कमीशन आपके पास यहाँ पे बस यहाँ पे बस यहाँ पे बस यहाँ पे करीब 2 लाख आपके पास यहाँ पे स्लेव्स को जो है आपके पास यहाँ पे करीब 2 लाख स्लेव्स को जो है वो लिबरेट आपके पास यहाँ पे किया गया था। उसके बाद क्या क्या किया आपने? तो याद रखना, लीग ने आपके पास वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए पेंशन्स लेकर के आए, मिनिमम वेजेस स्कीम लेकर के आए। उसके बाद टू एनकरेज फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के लिए उन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपके पास बनाया था 1919 में। हेल्थ का ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी एपिडेमिक्स को टैकल करने के लिए। एंड देन डिसआर्मामेंट कमीशन भी आपके पास यहाँ पे जो है वो बनाया गया था। क्लियर? डिसआर्मामेंट कमीशन भी आपके पास यहाँ पे बनाया गया था। क्लियर? सर ना ये नोट्स अगर आप हमको पहले ही दे दो तो कितना बढ़िया है ना? सबको यही लग रहा होगा, नोट्स पहले ही दे दो हमको। बड़ा नोट्स अगर पहले ले लोगे ना समझ में ही नहीं आएगा आपको कुछ भी। यस, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए कड़वा आगे समझें। यस गुड प्राची, संयमिता मिश्रा, गुड वन गुड वन। कीप टेक्सटिंग, कीप टेक्सटिंग। है ना? जो कुछ भी पढ़ा है उसको टेक्स्ट करते जाओ, उसको लिखते जाओ, ताकि वो लेक्चर का लेक्चर में ही याद हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि क्लास का क्लास में ही जो है हम लोग यहाँ पे याद जो है वो कर लें। तो सर जब लीग ने इतना सब कुछ अच्छा किया, आपने डिसआर्ममेंट कमीशन बना दिया, आपने वो बिग फोर हाई हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बना दी, तो उसके बाद भी सर मतलब लीग फेल हो कैसे गया? लीग फेल होता है उसके एक आर्टिकल की वजह से, है ना? वहीं से आपके पास चीजें जो है वो चलती है। तो लीग में इन्होंने ना आपके पास यहाँ पे अब फेलियर के रीजन समझते हैं ना, कि लीग आपके पास यहाँ पे फेल जो है वो आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो होता है। यस, देखिए, तो फेलियर ऑफ लीग के नीचे पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका एक आर्टिकल 14 था। आर्टिकल 14 कहता है एनी वॉर और थ्रेट ऑफ वॉर। क्या कहता है प्लीज समझना? एनी वॉर और थ्रेट ऑफ वॉर, कि या तो लड़ाई या फिर लड़ाई होने की जस्ट गुंजाइश, है ना? थ्रेट कैसा लग रहा है कि भाई लड़ाई जो है आपके पास यहाँ पे जस्ट हो सकती है आपके पास, है ना? एनी थ्रेट ऑफ वॉर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू द होल लीग। पूरे के पूरे लीग के लिए जो है एक मैटर ऑफ कंसर्न है। एंड द लीग शैल टेक एक्शन दैट में सेफ गार्ड पीस। लीग को अब जो है आपके पास यहाँ पे एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। यस, लीग को जो है आपके पास यहाँ पे एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। तो सर लीग ने एक्शन लिए, लीग ने एक्शन लिए, मगर कैसे? वही है कायदा जिसमें अपना हो फायदा, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिए। मतलब कहीं तो लिए, कहीं नहीं लिए। मतलब देखो, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली तो वॉर होनी ही नहीं चाहिए। एंड शांति को कायम करने के लिए आपके पास यहाँ पे शांति को कायम करने के लिए आपके पास यहाँ पे लीग को सारे के सारे एफर्ट करने चाहिए और शांति रहनी पड़ी थी। मगर उसके बाद भी अगर हम देखें तो 1919 से लेकर के 1939 तक छोटे बड़े बहुत सारी लड़ाइयां आपके पास यहाँ पे हुई। सर जैसे जैसे कैप्चर ऑफ फ्यूमे आपके पास यहाँ पे हो गया, कैप्चर ऑफ विल्ना आपके पास यहाँ पे हो गया, मंचूरियन क्राइसिस आपके पास यहाँ पे आ गया। सर मंचूरियन सर ग्रेवी के साथ या मतलब ड्राई बेटा, वो वाले मंचूरियन नहीं है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। मंचूरियन क्राइसिस, हाँ सर।
एबिसिनियन क्राइसिस आपके पास आ जाता है, एंड स्पेनिश सिविल वॉर भी जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है, एंड दिस विल ऑल लीड अस द वर्ल्ड टू वर्ल्ड वॉर 2। तो ये सब कुछ जो है आपके पास हम लोग आगे देखते हैं, तो वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ जो है आपको पास यहाँ पे जो है वो लेकर के चला जाता है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? चलिए गुड वन। तो ये सारी लड़ाइयां जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाती है। अब मैं ना इनको आपको याद करवाता हूँ, जितना याद रखना है ना उतना ही याद रखना है, बाकी इसमें नहीं घुसना है। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आएगा नहीं है, मेंस में आता है, तो समझते हैं। एक एक करके मैं ना लड़ाई आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई है। छोटी भैया लड़ाइयाँ ना देखो, इनसे ज्यादा कुछ क्वेश्चनिंग आपसे नहीं होती, आपको बस पता होना चाहिए ये क्या है। आपको बस पता होना चाहिए ये क्या है। इस पर्टिकुलर लड़ाई के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो जितने वर्ड्स मैं याद करवाऊं, मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा, उतना ही याद कर लेना है। बाकी पढ़ने के लिए मैंने इसमें और भी बहुत कुछ लिख रखा है, ठीक है? यस। चलिए समझते हैं। तो देखो क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। सबसे पहला आपके पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1919 का टाइम होता है। 1919 में आपके पास हो जाता है कैप्चर ऑफ फ्यूम। यस, कैप्चर ऑफ फ्यूम। अब कैप्चर ऑफ फ्यूम आपके पास किस किस के बीच में आपके पास होता है? तो एक तरफ तो आपके पास इसमें हो जाएगी इटली, एक तरफ आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाता है युगोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया सॉरी, युगोस्लाविया, युगोस्लाविया। तो ये इटली वर्सेस युगोस्लाविया होता है, बस इतना ध्यान रखना, इटली वर्सेस युगोस्लाविया जो है आपके पास यहाँ पे होता है। इटली वर्सेस युगोस्लाविया जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है कैप्चर ऑफ फ्यूम, इटली वर्सेस युगोस्लाविया। क्लियर? इसमें क्या होता है आपके पास यहाँ पे इटालियन जनरल आपके पास यहाँ पे होता है ना, वो क्या करते हैं अपनी आर्मी को लेकर के जो है वो मार्च कर जाते हैं फ्ल्यूम के ऊपर, और उस जगह को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, उस जगह को कैप्चर कर लेते हैं, तो बात वही है, आप कैप्चर कर लिया, है ना, कैप्चर कर लिया। अब इटली किसका पार्ट था? अलाइड पावर्स का पार्ट था। तो लीग ऑफ नेशन क्या बोलेगा? बोले ठीक है, अब कोई बात नहीं, इट्स ओके। युगोस्लाव वाले को बोल दिया कि कोई बात नहीं, तुम चुप रहो। अब युगोस्लाव वाले चुप तो रहेंगे, बट मन में खुन्नस तो आएगी ना, मन में खुन्नस तो आएगी। 1939 में दिखेगी, फिर वो बोला जब मौका आएगा तब देखेंगे, आज तो तुम्हारे हाथ में पावर है। यस। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो वो हो जाती है। जैसे 1914 से पहले मैंने आपको इवेंट्स नहीं बताए थे कि छोटे छोटे इवेंट्स हैं जिसमें पावरलेस होने की वजह से जो छोटा स्टेट है वो चुपचाप बैठ तो गया, पर उसके मन में खुन्नस आ गई। सेम चीज यहां पर भी हो रही है। इटली से जनरल ने मार्च किया, फ्ल्यूम को कैप्चर कर लिया, लीग ऑफ नेशंस के बाद सामने बात उठाई कि क्या क्या, बट वो थे तो इटली वाले ना, क्या बोलते, कोई क्या बोलता उनको, चुप करा दिया गया युगोस्लावा वाले को। अब युगोस्लावा वाले चुप तो बैठ गए, पर मन में तो खुन्नस आ गई ना उनके, तो मन में खुन्नस आ गई। आगे जाके ये खुन्नस कहाँ पे दिखेगी? 1939 में आपके पास यहाँ पे दिखेगी। तो ये इवेंट आपके पास यहाँ पे होता है। ठीक है, एक इवेंट तो आपके पास 1919 में ये जो होता है। फिर 1920 का आपके पास यहाँ पे टाइम आता है। 1920 के अंदर आपके पास कैप्चर हो जाता है विल्ना का, कैप्चर ऑफ विल्ना, कैप्चर ऑफ विल्ना। यस। ये किसके किसके बीच में है? ये आपके पास बीच में होता है पोलैंड एंड लिथुनिया, लिथुनिया, पोलैंड एंड लिथुनिया के बीच में, पोलैंड एंड लिथुनिया के बीच में। अगेन ये भी क्या होगा, पोलैंड से जाएंगे, कैप्चर कर लेंगे विल्ना को। विल्ना के ना, सॉरी, लिथुनिया के लोगों के बीच में भी क्या आएगा, वही कर तो कुछ सकते नहीं है, खुन्नस आ जाएगी। समझ आया? समझ आया? कैप्चर ऑफ फ्यूम याद रखना है। किस किस के बीच में? सर इटली वर्सेस युगोस्लाविया। उसके बाद कैप्चर ऑफ विल्ना याद रखना है। कैप्चर ऑफ विल्ना कौन है? पोलैंड वर्सेस, यस, लिथुआनिया। ये आपके पास यहाँ पे हो जाता है। ये दो याद रखने, ये दो याद रखने। नेक्स्ट आता है मंचूरियन क्राइसिस। मंचूरियन क्राइसिस ये हो जाता है 1931 में।
1931 में आपके पास मंचूरियन क्राइसिस जो है वो हो जाता है। किस किस के बीच में होता है ये आपके पास होता है जापान वर्सेस चाइना। जापान वर्सेस चाइना। यस सर, क्या यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस कुछ कर पाई? लीग ऑफ नेशंस यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाई, फेल हो गई लीग ऑफ नेशंस। सो मंचूरियन क्राइसिस आपके पास होता है जापान वर्सेस चाइना, प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास आता है अबिसिनियन क्राइसिस। अबिसिनियन क्राइसिस ये आता है 1935 से लेके 36 तक। किस किस के बीच में? इटली वर्सेस इथोपिया। इटली वर्सेस इथोपिया के बीच में। क्लियर? यहां पे भी लीग ऑफ नेशन कुछ कर पाई क्या सर? यहाँ पे भी लीग ऑफ नेशंस कुछ भी नहीं कर पाए। एंड देन लास्ट में आपके पास हो जाता है स्पेनिश सिविल वॉर। स्पेनिश सिविल वॉर जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। ये कब होता है? 1936 से लेके 39 तक। और जब स्पेनिश सिविल वॉर में भी लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पाएगी, तो फिर आपके पास हो जाएगा वर्ल्ड वॉर टू। तो फिर आपके पास हो जाएगा वर्ल्ड वॉर टू। क्लियर यहां तक? ये पांच जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। ये पांच जो है हमको यहाँ पे याद जो है वो पूरे के पूरे रखने हैं। ये लिखने पड़ेंगे, वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरफ वर्ल्ड किस तरीके से जाता है। तो लीग ऑफ नेशंस इसमें कुछ नहीं कर पाया, लोगों में खुन्नस बढ़ती गई। खुन्नस बढ़ती गई, लास्ट में जाकर के स्पेनिश सिविल वॉर के थ्रू वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आपके पास देखो एक कैप्चर ऑफ फ्यूम हो जाता है। कैप्चर ऑफ फ्यूम कब हुआ? 1919 के अंदर। क्या होता है आपके पास यहाँ पे? तो इटालियन पोइट सोल्जर आपके पास होता है, वो अपनी सेना को लेके मार्च कर लेते हैं यूगोस्लाविया के ऊपर। यहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट कुछ कर पाई? कुछ नहीं कर पाई। कैप्चर ऑफ विल्ना आपके पास हो जाता है पोलैंड वर्सेस लिथुआनिया के बीच में आपके पास। मंचूरियन क्राइसिस हो जाता है आपके पास जापान वर्सेस चाइना, लीग ऑफ नेशंस यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाई। फिर अबेसिनियन क्राइसिस आपके पास हो जाता है इटली वर्सेस इथोपिया, उसमें भी लीग ऑफ नेशंस कुछ भी नहीं कर पाई। एंड फिर स्पेनिश सिविल वॉर्स आपके पास हो जाते हैं, स्पेनिश रिपब्लिकन्स वर्सेस स्पेनिश नेशनलिस्ट। यस, स्पेनिश रिपब्लिकन्स वर्सेस नेशनलिस्ट के बीच की ये लड़ाई जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। तो देखो, इनमें वैसे तो याद तो इतना ही करना है, बट अगर किसी को, अगर आपको फिर भी अगर डिटेल में पढ़ना है, तो ये मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिख रखा है। कैप्चर ऑफ विल्ना लिख रखा है, कैप्चर ऑफ है ना, मंचूरियन क्राइसिस क्या था उसको भी जो हमने पूरा लिख रखा है। आप यहाँ पे जो है उसको आराम से जो है वो देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ना वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तरफ जो है वो आपके पास यहाँ पे चले जाते हैं। तो वंस अगेन एक टॉपिक लीग ऑफ नेशन जो हमें पढ़ना था, हमने उसको जो है आराम से स्टार्टिंग से देखा, उसके सारे पॉइंट्स देखे, उससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको भी मैंने आपको बताया। एंड ये टॉपिक जो हमारे यहाँ पे खत्म होता है। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूं मैं।